अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और अब देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल है वो तकरीबन 2 रुपये सस्ता हो गया है और अगर हम बात करें डीज़ल की तो 4 रुपये डीज़ल सस्ता हो गया है और साथ ही अगर देखें तो जो LPG है वो 7 रुपये महंगी हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जो हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ आवाम पर बोझ डाल रही है। इस टाइम मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आवाम आई हुई है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि हुकूमत एक तरफ से सुकून देती है तो दूसरी तरफ बोझ डाल देती है। क्या ये भी जो आवाम है वो हुकूमत के साथ इस फैसले से इत्तेफाक करती है या नहीं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहे जी। तो नाज़रीन, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत की तरफ से 2 रुपये जो पेट्रोल है वो सस्ता हो गया है और साथ बात करें तो 4 रुपये डीजल भी सस्ता हो गया है। LPG जो है वो 7 रुपये महंगी कर दी है। एक तरफ सुकून है तो एक तरफ बोझ दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये वैसे ऐसा इकदाम है इनका पेट्रोल सस्ता करना, लेकिन जो LPG है ना, ये जो घरेलू सार्फिन है इन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आजकल वैसे मुआशी हालात हर किसी के ना वो डिस्टर्ब हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो पेट्रोल 2 रुपये सस्ता है, बहुत सस्ता हो। नहीं होना इतना तो नहीं है ये, वो क्या खुश हैं आप इतने कम होने से? मेरे ख्याल में इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम भी ये 200 के अराउंड, हाँ इतना होना चाहिए तकरीबन। ओवरऑल अगर बात करें तो महंगाई की जो शरह है वो कैसे? बहुत हालात डिस्टर्ब है, हाँ डिस्टर्ब है बिल्कुल। उम्मीद लग रही है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे। देखें मैडम, जो CM साहब हैं वो बड़ी वो एफर्ट तो कर रही हैं। एफर्ट क्या कर रही हैं? चलान लग रहे हैं? वो तो हम भी भुगते बैठे हैं चलान तो, लेकिन अब तो ये भी बड़ा नायाब हो गया है। हाँ नायाब हो गया, जो 500 वाला 3500 का हो गया है। बिल्कुल आपको लगता है कि जो ये साफ़ सुथरा पंजाब है ये पेरिस बन रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा हाँ बिल्कुल है। काम बन रहा है। एफर्ट देखें, एफर्ट तो है ना उनकी, बिल्कुल ऐसे। आवाम को मायूस नहीं होना चाहिए, इत्तेफाक करे एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें, हाँ उन्हें वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, हाँ वेट करना। लग रहा है आपको अगर पिछले कुछ सालों के साथ अभी इस साल को कंपेयर करें तो समझ रहे हैं आपके कोई फ़र्क आया है मुल्क के हालात? देखें अगर गुर्बत की बात करें ना, वो थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, अच्छी खासी, यानी कि जो लो था ना वो मज़ीद लो हो गया है। जो हालात में मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। हाँ बढ़ते जा रहे हैं। कोई उम्मीद लग रही है हालात देखें, बेहतर हों? जितनी वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है वो तो है ही, बाकी लेकिन अभी ऐसी कोई वो नहीं नज़र आ रही है। आप अप्रिशिएट करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? बस ये कि महंगाई की शरह कम से कम करें ताकि जो गरीब, जो लो तबके के लोग हैं ना, उनके लिए आसानी हो जाए बस। और एक जो ये आजकल ये उन्होंने FIR वगैरह दी हुई है, इससे लोग के मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। काबू पाना चाहिए। बिल्कुल, उसकी ज़ाहिर बात है, अब जो बंदा घर अखराजात नहीं पूरे कर सकता वो कैसे वो इतना उसका वो भरेगा, जुर्माना फ़ाइन भरेगा, ये देखें। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है महंगाई है, तो गरीब आदमी जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पेट्रोल जो है इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ी सी ज़्यादा इसमें कमी करते, ताकि कुछ कमी नहीं। जी 2 रुपये में क्या इतना फ़र्क पड़ता है, को थोड़ा सा ज़्यादा करें, लोगों को भी पता चले कि भाई वाकई इसमें बेहतरी आई है, कमी हुई है। तो LPG बढ़ा दिया है, मेरे ख्याल में वो पहले ही उन्होंने अपना उसके ऊपर जो है ना रूटीन से ज़्यादा वो किया हुआ है, तो मज़ीद उस पर 7 पे बढ़ गए हैं, तो एक बर्डन ही है एक किस्म का। एक तरफ अगर बात करें तो एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है टांग खींची जा रही है आवाम की, और मतलब बैलेंस में रख रहे हैं ये लोग। हाँ, बस देखें ना, ये बेसिक चीज़ें जो है ना, आपको पता है ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो अगर इसको अगर बराबर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक साइड पे आप थोड़ा सा मार्जिन कर रहे हैं, एक साइड पे आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में क्या नहीं है। लगता है कि आपको मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा क्या तरक्की की है, तरफ? तरक्की की तरफ जा रहा है। जी, अच्छा, काम पॉजिटिव वे तो में आप कर रहे बात हैं। जी जी पॉजिटिव। ठीक है। मरीम नवाज अच्छा काम जी जी, काम बहुत अच्छा कर रही है इंशाल्लाह। किया। और आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के हालात मजीद बेहतर हो जी पाए? जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतरी करेगा। स्टे पॉजिटिव। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही जो आपने क्वेश्चन किए हैं उस हवाले से। क्या मुतालबात है?
मुतालबात कोई नहीं है हमारे। कोई मुतालबात नहीं है। खुश हैं आप अपने हुक्मरानों से? नाजरीन बहुत खुश हैं अवाम, हुक्मरान जो हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं कि 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 4 रुपये डीजल सस्ता हो गया? साथ ही बात करें तो LPG जो है वो 7 रुपये महंगी हो गई है। महंगी हो गई। ये एक तरफ से कफन डालते हैं, दूसरी तरफ से खींच लेते हैं। ये इन लोगों का यही काम है। गरीब आवाम रुल रही है और रुलते जाएगी इस हुकूमत में। 2 रुपये सस्ता किया, दो हफ्ते बाद देख लेना 10 रुपये फिर महंगा कर लेगा। इन लोगों का हिसाब किताब तो 2.5-3 साल से उल्टा पुल्टा जा रहे हैं। तो ये जो 2 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल, ये आप समझते हैं कि अच्छे खासे पैसों से सस्ता हुआ? तो ये 2 रुपये में क्या हुआ? 2 रुपये और महंगा कर लो। आवाम तो वैसे भी अब या इतनी महंगाई झेल रही है, वहाँ 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रुपये से क्या होता है? अगर सस्ता करने तो कम से कम 50 रुपये कर लो, 100 रुपये कर लो, रिलीफ तो मिले। गरीब को कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा। अब 2 रुपये में क्या रिलीफ लेगा? अब तो भिखारी को भी 10 रुपये तो वो नहीं लेता। तो 2 रुपये में क्या होता है? 2 रुपये भी नहीं लेता भिखारी। बाबा आप 2 रुपये में बातें सुना के चला जाता है। 2 रुपये में मिलता क्या है? अब इस हुकूमत से ये भी तो पूछो ना, 2 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। अब 2 रुपये सस्ता करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता बाबा। अच्छा, ये बताएं कि जो आप घर में क्या यूज़ करते हैं? गैस यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? गैस यूज़ करते हैं भाई। गैस तो आ ही नहीं रही। बस क्या करें, बिल तो आ जाती है ना। बिल आ रही है, गैस आए ना आए। शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक लग रहा क्या कहना चाहेंगे? देखते हैं अब रोज़ की बुनियाद पर आवाम आ रही है, ये पेट्रोल तो बंद होने वाला नहीं है। आवाम ने तो है। महंगाई खा रही है सर जी। 70 रुपए की चाह हो रही है, हम किधर जाए? 18,000 अपनी तनख्वाह है, हम किधर जाएं? मजदूरी पूरी करें क्या? पीछे बच्चों को क्या खवाएंगे? रहे महंगाई जा रही है। हम जरा वजीर आला को जरा ये करते हैं, अपना कोई कंट्रोल करें बात के। खड़ी रहे एक लोड है, अपना कोई कंट्रोल करे। हम किधर जाएँ? गरीब बंदे हैं, 18,000 तनख्वाह है सारी, 300-400 खा जाते हैं, 200 बचता है यक्का जरा है। कोई सोचो सारे बारे। तो लग रहा है कि मुल्क के हालात जो हैं वो बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। हाँ, आगे को ख़राब हो रहे हैं। हाँ, आगे को ख़राब हो रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है वो अगले सालों में उसको कहाँ देखते हैं आप? देखो क्या बनेगी जरा। महंगाई की शरह बढ़ते देख रहे हैं या कम होते देख रहे हैं? कोई समझ नहीं आती। कोई समझ नहीं। हाँ, क्या मुतालबात हैं अब आप? आप क्या करें जरा? क्या को मुतालबा करें? हुक्मरानों से मुल्क क्या करते हैं? किसी देने गरीबों को फ्लड है, कहीं से नीति ने पैसे खाती जा बहुत रहे। कुछ दिया है, बड़ा रिलीफ दिया है। हाँ, किधर आए रिफली? आप खा रहे हैं। हम वज़ीर आला का कहना है कि वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अपने पेट काट काट के दे रहे हैं, हमारे बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे मकान गिर गए, अभी तो नहीं, हमारे पैसे नहीं आए, कोई 1 रुपया ही नहीं आया। आप कपड़े मुफ्त, मरीम नवाज कपड़े मुफ्त फराहम कर रही हैं। नहीं, कोई शायद नहीं सारी कोलाई, एक दाना ही नहीं आया किस जगह से हैं आप? जी। उमर पर मुजफ्फरगढ़। वहाँ पर भी सैलाब आया था? हाँ, सैलाब है। वहाँ की क्या सिचुएशन थी? कोई मदद की जा रही थी आवाम की? हाँ, उधर कोई शायद नहीं मिली, उधर नहीं मिला। ये सारी बातें थी कि हुक्मरानों ने इतना कुछ किया। मिली है तो हुक्मरान खा गए, जिधर भेजने वो खा गए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने जिधर MP को भेजने या MN को भेजने, सारे वो खा के एक पास ही खड़े। एक मुतालबात डसा छोड़ो। यार सोचन तो सारे बारे कोई सोचन, आप आन के जरा कहीं आखिर न तो ये तो काम खराब है। मायूसी है। हाँ बस ठीक। शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ इनसे बात की है, गार्ड भी मौजूद से इनसे भी बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अभी इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, एक बाइक वाले आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत। क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम? अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है वो तकरीबन 2 रुपये सस्ता हो गया है, 4 रुपये डीजल सस्ता हो गया है, और जो LPG है वो 7 रुपये महंगा कर दिया है। क्या सीन? पाकिस्तान में क्या हालात है? ये तो ऐसे ही ये है, तो पूछ रही हूँ क्या हालात हैं। बस ऐसे ही हालात है, दुनिया चल रही है जैसे। एक तरफ महंगा करते हाँ, हैं, एक एक तरफ तरफ सस्ता करते हैं, मतलब एक तरफ से खुश करते हैं, दूसरी तरफ से बोझ डाल देते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही है ना। लग रही हालात बेहतर हो नहीं, पाएंगे? मुश्किल है। यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। LPG जो महंगी हो गई है, हाँ, वो तो अब 350 है, 350 है ना। साथ है घर? हाँ हाँ, गैस नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। गैस बिल तो आ जाते हैं। बिल आता है 4,000, 5,000, 8,000। गैस ना होने के बाद बिल आ रहा है, ये तो ज्यादा हाँ, बस ऐसे ज्यादती कर रहे हैं ना। ये तो चाहिए ना, इसको मैडम को चाहिए कोई हालात को सुधारे। ये तो लोग हालात ठीक कर रही है।
हाँ किधर कर रही हैं, सारे गरीब आदमी को मारी हैं, जो क्या नाम है, सारे गरीब आदमी जो है ना फट्टे तोड़ रहे हैं, उनका रोजगार नहीं है। रोजगार को रोजगार भी दे रही है। हाँ, किधर दे रही है? ये तो मज़ा है, वहाँ बेरोजगार को रोटी दे, ये करे वो करे, फट्टे तोड़ दिए, गरीबों के फट्टे उठा दिए, अब क्या करें? हाँ चलान जो हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, अभी मेरा चलान किया उन्होंने 2000 का, बच्चों को FIR दर्ज की। अभी कह रहे हैं कल उन्होंने नरमी की है FIR पे। हाँ, क्या नहीं? ये नरमी की है, अभी उनको पकड़ो ना, हाथ कड़ी ना लगाओ, तो लिहाजा इनके ऊपर रहम बात करी करो। ना लगाओ, लेकिन फिर भी ले जाओ। हाँ ले जाओ, बस आराम से बिठा दो जाके। देना चाहिए। बस मैसेज ये है, कोई मेहरबानी करें, और क्या इन्होंने क्या मैसेज करें। सर आप ये कहना चाहेंगे आपका हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? ये जो 2 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल। पूछो, हर बंदा परेशान है, क्यों है साहब? ये तो समझ आ रही, जैसे गैस है वो नहीं आ रही, चलान कट रहे हैं, ये ज़रा हुकूमत। गैस नहीं आ रही तो बिल तो आ रही है, बिल 8-8 हज़ार रुपये आ जाता है। ज़बरदस्ती आपको बिल भरने भी पड़ते हैं, फिर आपसे टैक्स लगा दिया जाता ना भरे तो अगले दिन काटने आ जाते हैं। ये तो गरीब के मतलब थोड़ा सोचना चाहिए। है। आप बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं आजकल चालान की बहुत भरमार है। तो चलान बस ठीक है, वो ये जो FIR काटते हैं ये बड़ा मसला हो जाता आपको है। लग रहा है कि ये जो FIR जो दर्ज कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं? जो न्यू जनरेशन है उनका जो क्या असर पड़ रहा है? उनका जो करैक्टर है दाव पे लग रहा है, बड़ा मसला है ये। इनको थोड़ी सी ना नरमी करनी उन्होंने जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, उनके ऊपर तो लेबल लग गया है। अगर बाहर जाना है, देखें FIR कटी और नहीं जा सकता, इनको थोड़ा बहुत उनके ऊपर जो है ना रद्द अमल करना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे जो हेलमेट इतने ना आए आप? हेलमेट देना, ये हेलमेट देना, फिर तो चलो गरीब आदमी लेकर रख देता है। मसला ये है कि आवाम को हेलमेट पहनने से मसला नहीं है, हेलमेट जो नायाब हो रहे हैं ना, मसला इससे हो रहा है। और इतने 800 महंगे रुपए का हेलमेट बिक रहा था, अब 4000 का हेलमेट है, 2500 का, 4000, 5000 का। मैडम को चाहिए, उनको उठाओ। और एक ही सिग्नल पे 4 कैमरास लगे, हाँ, और एक ही टाइम पे आपके एट अ टाइम 4 जो है वो चालान काट 4 5 6 6 एक 8 टाइम में। अभी मैं कल छुड़वा के ले आया हूँ, 10,000 लग गया मेरा। आप बाहर निकल रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं? जी क्या हालात देख रहे हैं? देखो, अब तो परेशानी है, और क्या है। हाँ सुना यार, और महंगाई की हालात, बहुत है, महंगाई बहुत है यहाँ, महंगाई का सिस्टम सही नहीं है। उम्मीद लग रही है हालात बेहतर होंगे मुल्क में? सिर्फ टमाटर सस्ते हैं बस, और कोई चीज़ सस्ती। टमाटर का क्या करना है? टमाटर भी कब तक 80 रुपये किलो है बस। टमाटर भी आवाम सब ज्यादा खाने लग जाएगी ना, वो भी महंगे कर, वो भी महंगे कर दें, बिल्कुल ऐसी बात है। आवाम जो है नजर में आए ना। बिल्कुल, वो तो कहते हैं दुआ करो ये भी नजर ना आए। अंडा 40 रुपए का हो गया ये अंडा। तो गरीबों को मारने वाला चक्कर है, क्यों है साहब? ये वो मुसलमान है जो रमज़ान के जो टाइम पे जो अशिया हैं वो महंगी कर देते हैं। सर जो गैर मुस्लिम है ना, उधर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जो उनका तरीक़ाकार ही ऐसा है। यहाँ त्यौहार आता है, ये डबल कर देते हैं, इनका तो काम ही ऐसा है ना। बस बाकी अल्लाह मालिक है। तो नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो पेट्रोल है वह 2 रुपये कम हो गया है और 4 रुपये जो है वो डीजल भी कम हो गया है, साथ ही अगर बात करें LPG 7 रुपये महंगी हो गई है। ये क्या सीन है कि बैलेंस में लेके जो है हुकूमत चल रही है, एक तरफ रिलीफ देती है तो दूसरी तरफ सर पे बोझ डाल देती है? इन्होंने अवाम को रिलीफ देना नहीं है, सिर्फ ये अवाम की आंखों में ना वो चूना डाल दें और कुछ भी नहीं है। ये 2 रुपये कम करेंगे तो 7 रुपये किसी चीज़, ये अपना लॉस किसी सूरत में करने वाले है नहीं। अवाम के साथ इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर ओवरऑल महंगाई की बात करें तो क्या सीन चल रहा है महंगाई, क्या सिचुएशन? मेरे ख्याल में अवाम दिन ब दिन खुदकुशियाँ कर रही है, तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद मीडिया से तलक रखते हैं कि हज़ारों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अवाम के लिए खाने पीने के लिए किसी चीज़ में भी उन्होंने रिलीफ तो दिया नहीं हुआ। कोई भी चीज़ देख लें आप, चीनी देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, जो आजकल के जो बूढ़े हैं, चले बूढ़ों की भी बात ना करें, आजकल के जवान भी जो हैं वो मेडिसिन पे ही जी रहे हैं, जो आजकल की खुराक है पड़ी, ठीक है। और आप मुझे ये बताएंगे मेडिसिन जो है वो इंतहा की महंगी हो गई है। जी, उसकी वजह ये है कि ये जितने भी अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो चेकअप करते हैं, ये सारे के सारे उस मैरिटेड लोग नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने खुली छूट दी हुई है इन लोगों को, ये जो जली मेडिसिन वगैरह सेल करते हैं। किसी भी दुकान पे इन चेक एंड बैलेंस करने का पैमाना बिल्कुल नहीं है। अगर देखें प्योरिटी की बात, तो हमारे वैसे भी मुसलमान और ये पाकिस्तान के लोग तो कोई भी चीज़ प्योर बेचते ही नहीं है। हर 2 नंबरी में पाकिस्तानियों का पहला नंबर। उसकी वजह ये है, एक आवाम करप्ट है, और नंबर 2 इनके ऊपर जितने भी लोग हैं, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत, ये सारी की सारी करप्ट और 2 नंबर लोग हैं। तो ये क्या आवाम के साथ करेंगे? ये
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आजकल चलान हो रहे हैं? जब तक आवाम खुद नहीं उठेगी, आवाम खुद अपने फैसला नहीं करेगी, इन लोगों से आज़ादी नहीं मिले। ये लोग इन लोगों में दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। ये आवाम के बारे में ना ये सोचते हैं, ना इनमें इतनी अकाउंट इतनी है कि ये आवाम के बारे में कोई सोच सके, उनको कुछ रिलीफ दे सके। मरियम बीबी इतना रिलीफ दे रही हैं, इतना पाकिस्तान को पैरस बना रही हैं कि कह रही हैं कि पेट्रोल पे चलने वाली बाइक और गाड़ियाँ बंद करो। ये देखें किस जगह पे क्या रिलीफ दे रही हैं। देखें आवाम को गाड़ियाँ और ये मोटरसाइकिलें नहीं चाहिए, आवाम को आटा घी चीनी ये सस्ता चाहिए, आवाम को वो खाती है। अब वो बेशर्मों की तरह कोई पुल बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, आटा घी चीनी सस्ता कर रहा है, जो आवाम को 2 टाइम की वो रोटी तो खा सके, उस पर रिलीफ नहीं दे रहे। उसकी वजह यह कि घी वाली फैक्ट्री इनकी, आटे वाली फैक्ट्री इनकी है, ये चीनी की फैक्ट्री इनकी, वहाँ पर रिलीफ दे नहीं रहे। और ये मोटरसाइकिलों पर ये दूसरे, ये सिर्फ बहाने और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि लोग इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शों पे आएंगे? देखिए तबका जो एक बाइक और रिक्शा बड़ी मुश्किल से खरीदता है अपना गुजर बसर करने के लिए, वो कैसे आएगा? मैं देखें इस बारे में तो मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले चाहिए आवाम को अपने घर से आटा घी चीनी ये खाने वाली चीज़ें सबसे पहले सस्ती करनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने नहीं रखती कि गाड़ी सस्ती होगी या फलां चीज़ सस्ती होगी, उस बारे में मेरे ख्याल में ये बाद में सोचें, लेकिन पहले जो चीज़ें सोचने वाली है वो उसके बारे में काम करें जो असल चीज़ भी है। आजकल जो पेट्रोल वो है हेलमेट है वो नायाब हो गए हैं। देखें एक चीज़ बिल्कुल सही है कि आदमी को हेलमेट पहनने चाहिए, ये उनकी सेफ्टी के लिए एक बेस्ट चीज़ है। इत्तेफाक कर रही है, वो पहनने को भी तैयार है, मगर मसला ये है कि जो एक हेलमेट तकरीबन 800 का मिलता था वो इस टाइम 7000 का पहुंच गया। उसकी वजह ये है कि ये हम लोग मुसलमान देखें जी, बहसीत अगर मुसलमान हम खुद अपना मुवाजना करें तो दुनिया के सबसे मुनाफिक लोग हम खुद हैं। अगर कल क़यामत का ऐलान हो जाए तो आज हमारे कफन महंगे हो जाएंगे। तो ये हम लोगों की एक वैसे आदत है हम लोगों की कि जिस चीज़ का मार्केट में शॉर्टेज होती है हम लोग उसका रेट 8 से 10 गुना कर देते हैं। रमज़ान में अशिया महंगी कर देते हैं। देखें ये पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान लोग माह रमज़ान में चीज़ें 8 से 10 गुना महंगी कर दे। हालांकि ये देखें मैं एक जगह पे देख रहा था कि यूरोप में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं वो माह रमज़ान में वो अपनी चीज़ों का रेट वो ऑफ कर देते हैं, लेकिन बहसीत मुसलमान हम लोग 10-10 गुना रेट कर दें। ये वही शर्म वाली बात है वैसे हमारे लिए। ये तो नाज़रीन हमने बात की है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, हम पेट्रोल पंप पे बात कर रहे थे तो महंगाई के ऊपर बात की, चलान के ऊपर बात की कि हुकूमत जो है वो ज़रा थोड़ा सा हाथ थाम ले, आवाम का थोड़ा सा रिलीफ दे दे। जो महंगाई है, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, गरीब गिरफ्तार होता जा रहा है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 2 रुपये कम हो गया है, जो डीजल है वो 4 रुपये कम हो गया है, और साथ बात करें LPG 7 रुपये महंगी हो गई है। आवाम को एक तरफ से रिलीफ देते हैं तो दूसरी तरफ हाथ खींच लेते हैं, क्या सीन है ये, क्यों इतना बैलेंस करके आवाम को चला रहे हैं? जी मेरी बहन, बात ये है कि पहली तो बात ये है कि मैं LPG पे चला रहा हूँ गाड़ी, है मोटरसाइकिल मेरी LPG पे। बात आपकी ठीक है कि बढ़ाने पे तो फिर 10-10 15-15 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करना हो तो फिर 2 रुपये, ये तो गरीबों के लिए बड़ा मसला है। मजदूर आदमी 2 रुपये बड़ी कमी है। बहरहाल है तो सही ना, लेकिन ना होने के बराबर है। मतलब आप इत्तेफाक कर रहे हैं हुकूमत के साथ? मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले एक बात की है कि बढ़ाने पे आए तो 10-10 रुपये 20-20 रुपये बढ़ा देते हैं, और जब कमी पे आए कम करना हो तो फिर वो चूना हाँ वो सिर्फ आवाम को ना वो बस वो आटे में नमक के बराबर वाला खाता कर देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। लग रहा है कि मुल्क की हालात बेहतर हो रही है? दुआ करें, बस हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी हम। आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में इस साल कोई बेहतरी आई है या नहीं? बेहतरी वाली बात ये है कि बस इस वक्त मजदूर आदमी तो वैसे भी पिस रहा है, देखा जाए तो आपको भी पता है, ठीक है, सबको पता है कि जिसकी 800 या 1000 रुपये दिहाड़ी है, और वो अब तो मैं अपनी एक आम रूटीन जैसे अब एक चल रहा है कि हेलमेट वाला बात ले लें आप, जो हेलमेट पहले 1000 रुपये का या 1200 रुपये का था वो अब 3500 4000 का 5000 का 7000 तक पहुँच गया। वो ज़रा हाई क्वालिटी वाइज है। हल्का हेलमेट ले ले तो वो 3500-4000 से कम नहीं है, और वो भी लाइनों में लग के लेना पड़ रहा है, ऐसे ही है। तो थोड़ा सा गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए। पहले तो मेरे जैसे जो दिहाड़ीदार बंदे हैं उनको तो फ्री देना चाहिए, हुकूमत को चाहिए, ठीक है। और FIR भी दर्ज की। हाँ ये भी साथ है। अच्छा ये अब खैर हो तो नहीं हमारे साथ, अल्लाह ना करे,
शानों की मिसाल है कि हाकिम और हकीम से खुदा पनाह दे। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पनाह दे। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप खुश हैं हुकूमत के 2 रुपए पैसे कम करने से? ये जो पेट्रोल सस्ता हो गया। नहीं, बढ़ाने में तो 10-10, 20-20 रुपए बढ़ा देते हैं। सस्ता 2 रुपए में होता है। सस्ता 2 रुपए में। एलपीजी जो है वो 7 रुपए जो है वो महंगी कर दी। 7 रुपए महंगी कर देते हैं, लेकिन आगे फिर 7 रुपए हुकूमत महंगी करती है, आगे से तो 20-30 रुपए महंगी हो जाती है जब दुकानदार दे रहे हैं। महंगाई की क्या सिचुएशन? महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। कम नहीं हो रही। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? उनके लाभ अभी तक लग तो नहीं रहा, अल्लाह खैर। हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। बस अल्लाह ताला करम करेगा, बाकी नज़र तो नहीं आ रही कहीं। कुछ नहीं नज़र आ रहा। क्या मुतालबात है आपके? बस कोई क्या मुतालबा करें आप, हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे कभी ना कभी। जब हम मर जाएंगे फिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही है ना जी। देखिए, जब गरीब आदमी को फ़िलहाल तो हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। हकीकत कह रहा हूँ, मेरा किराए का घर है। कैसे होंगे आप? मतलब मैं कैसे आपको कह रहा हूँ ना, अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा अपना ज़ाती मकान नहीं है इस वक्त। किराए के घर में रह रहा हूँ मैं, ठीक है। 8,500 किराया भर रहा हूँ इस वक्त। और मज़दूर आदमी देखें, ये देखें, इंजन का काम कर रहा हूँ। और इस वक्त वर्कशॉप नहीं है मेरी, वर्कशॉप मैंने ख़त्म कर दिया। क्या है कि वर्कशॉप के अखराजात पूरे नहीं कर सकता मैं। रक्षों का काम करता हूँ मैं। ये जो 4 चौक रक्षे चल रहे हैं, तो रिक्शे भी ख़त्म हो रहे हैं। नहीं, 4 चौक रक्षे ख़त्म नहीं हो सकते। वो जो ये फट्टा वाले हैं या जो दूसरे हैं ना, ये ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोल वाली जितनी भी गाड़ी है सब बंद हो रही है। नहीं हो सकता। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो कैसे फैसला आ गया है, फैसला आ गया है। जाहिर बात। अब देखें, जिसने 4.5 लाख रुपए मेरे जैसे गरीब यही तो बात है कि वो बंद क्या करेगा। अच्छा, एक बात, जो फट्टे वाले रक्षे हैं उनके लिए भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पहले तो उनको रोज़गार फराहम किया जाए पहले नंबर पे, फिर उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर डायरेक्ट उनके हाथ वो बांध के उनको नहर में फेंक देंगे या आग में झोंक देंगे, वो बेचारा, उसका अगर किराए का घर है, एक मिसाल दे रहा हूँ, या अपना भी है, तो वो खाएगा कहाँ से, अपने अखराजात पूरे करेगा। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब आदमी दिहाड़ीदार है, अगर वो मोटरसाइकिल रक्षा चला रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये 6 सीटर चल रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल रक्षा की बात कर रहा हूँ, अगर वो है तो उसका पहले तो उसका सिस्टम करें, सेट करें उसको किसी भी काम में, या उसको रक्षा ले कर दें, दूसरा नेमल बदल उसका ले कर दें, फिर उसका बेशक उसको गाड़ी को बंद कर दें, अपने अंडर ले आएँ उसको, गाड़ी को उसका। लेकिन रोज़गार का सिस्टम उनको पहले करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जाके वो उनको बंद कर दिया गाड़ियों को, वो बेचारा कहाँ से घर के अखराजात पूरे करेगा। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए और हमारे हुक्मरानों का आमीन, अल्लाह ताला हदायत दे हमारे हुक्मरानों को। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये क्या कहते हैं इस बारे में कि पेट्रोल जो है वो तो सस्ता हो गया और एलपीजी महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल जो है 2 रुपये कम कर दिया गया है, डीजल भी 4 रुपये कम कर दिया गया है, साथ ही बात करें तो एलपीजी 7 रुपये महंगी कर दी गई है, तो समझ रहे हैं कि ये बड़ा रिलीफ मिल रहा है आवाम को? एक तरफ सुकून है तो दूसरी तरफ बोझ है। मैडम, कौन सा सुकून मिल रहा है आवाम को? आवाम तो परेशान है। आपको पता है कि आवाम बड़ी परेशान है। आवाम कुछ भी नहीं कह सकती, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई फ़र्क नहीं। 2 रुपये में कौन सा फ़र्क पड़ता है? शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कैसे हैं? खैरियत? सर, क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल जो है 2 रुपये सस्ता कर दिया है, डीजल जो है 4 रुपये सस्ता कर दिया, साथ ही बात करें तो एलपीजी 7 रुपये महंगी कर दी गई है, तो बड़ा बैलेंस में लेके चल रही है हुकूमत। क्या लग रहा है कि ये 2 रुपये पेट्रोल सस्ता होना बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए? कोई रिलीफ नहीं है, अब मजबूरी है, डलवाना तो है, यूज़ करना है तो फिर ज़रूरी है। ज़रूरत की चीज़ है, रोज़ाना बाहर निकलना होता है। और आप समझते हैं कि किस हद तक सस्ता होना चाहिए था? क्योंकि जब महंगा करने पे आते हैं तो 10-10-20 रुपये महंगा हो जाता है, सस्ते पे 2 रुपये। कोई मसला नहीं है, जितना भी महंगा हो जाए, जितना भी कम हो जाए, हो जाता है गुजारा। हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से खुश हैं, अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ये तो नाज़रीन, यहाँ आवाम से बात की है, पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है, इस हवाले से बात की है, और जो है डीज़ल जो है वो भी सस्ता हो गया है, साथ एलपीजी है वो महंगी हो गई है। आवाम कह रही है कि हुकूमत जो है एक तरफ से रिलीफ दे रही है तो दूसरी तरफ से टांग खींच रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया है, डीजल भी 4 रुपये सस्ता हो गया, जो एलपीजी है वो 7 रुपये महंगी कर, हुकूमत जो है वो रिलीफ दे रही है, समझ रहे
कितने रिलीफ है? मुझे नहीं, कितना कितना रिलीफ होना चाहिए था? 2 रुपए बड़ा रिलीफ है पेट्रोल का? नहीं, नहीं है। नहीं, तो आपको लग रहा है मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? मुझे तो नहीं नजर आ। नहीं नजर आ रहे, ना ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे खैरियत? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? अब 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है, 4 रुपये डीजल सस्ता हो गया है, LPG जो है वो 7 रुपये महंगी हो गई। बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम को। आवाम तो पहले बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, आपके सामने ही है। रही कई कसर जो मोटरसाइकिलें बंद कर रहे हैं और जो रिक्शा बंद कर रहे हैं और लोगों को गरीब भूखे मर रहे हैं। मतलब रिक्शा ना निकलने की वजह से हमारे काम भी बंद हो रहे हैं, वो शहर में जाना नहीं चाह रहे रिक्शे वाले। ये बहुत बड़ा मसला है। मेरी अपील है हुकूमत से कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। खुदारा गरीबों के ऊपर रहम खाएं, तरस करें कि ये जो इकदाम आते हैं इनको थोड़ा लूज़ करें। चालान हक बनता है, अगर हेलमेट नहीं पहना बिल्कुल ठीक है। मसला सवाल ये उठता है कि आवाम जो है वो हेलमेट लेने पे भी राज़ी है, लेकिन जो हेलमेट नायाब हो गए हैं और इतने महंगे कर दिए गए हैं, सवाल इस पे उठता है कि महंगाई तो कम करें, महंगाई की शरह तो कम करें। पेट्रोल जो यहाँ से सस्ता दे रहे हैं और चालान इतने काट रहे हैं, हेलमेट की भी थोड़ी सी जो कीमत है वो कम। मैम चालान की भी उन्होंने कीमत बहुत ज़्यादा रखी है, वो गरीब की पहुंच से दूर है। FIR काटी जा रही है। लोग FIR वो उन्होंने कोई ऐसा तो जुर्म नहीं किया, ठीक है, तो ये छोटा मोटा काम है, इसके ऊपर आप जुर्माना बिल्कुल होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हेलमेट जो हमारी सेफ्टी के लिए है, और जो भी ये बच्चे चलाते हैं वो भी एक मसला है, लेकिन खुदारा इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये रुपया 2 रुपये से गरीब आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जी। 10 रुपये महंगा हो जाता है, सस्ता। हाँ जी, महंगा होता है, 10-20 रुपये चढ़ा दिया जाता है, और जब हल कम होता है तो वो रुपया 2 रुपये, उससे क्या होता है? रुपया 2 रुपया तो फ़कीर भी नहीं लेता। भी नहीं लेता सर, 100 रुपये भी फकीर नहीं लेता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लग रहा है मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें? बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। हाँ, बदतरीन होते जा रहे। मेरे हिसाब से जो मेरी 50 साल की उम्र में मैंने इससे बुरा दौर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैसेज दिया, क्या मुतालबात यही है कि ये जो गरीब आवाम को तंग ना किया जाए, बस मेरी यही हुकूमत से अपील है कि गरीब आवाम को तंग ना किया जाए। बेचारे बड़ी मुश्किल से रोज़ी कमा रहे हैं, इनको तंग ना किया जाए, मुनासिब रखा जाए सब कुछ, उनकी बसात के मुताबिक, उनकी औकात के मुताबिक रखा जाए। उनके ऊपर जुर्माना भी उनकी कमाई के रेशो के हिसाब से होना चाहिए, ना कि इतना उसके ऊपर जुर्माना हो कि वो बेचारा सुनते उसको हार्ट अटैक हो जाए और वो मर जाए बेचारा। शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमने बात की है आवाम से, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया, डीजल 4 रुपये सस्ता हो गया, साथ ही बात करें LPG 7 रुपये महंगी हो गई। इस पर तो वैसे उन्होंने पाबंदी लगा दी है, LPG पे। क्या समझते हैं आप, 2 रुपये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है वो कोई बड़ा सस्ता हुआ? ये तो हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। अगर महंगा होता तो 10-20 रुपये महंगा हो जाता है, सस्ता हो रहा है तो 2 रुपये। वही ना, तो हम बेवकूफ़ है ना, हम जो कौम है हम वो खुद बेवकूफ़ लोग हैं। कैसे बेवकूफ़? उनकी बातों में आ जाते हैं। अब ये आप देखें, अब जो इलेक्शन हुए हैं, किसी ने वोट, जिससे पूछा वो कहते हैं मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी बन जाते हैं। साफ जा रहा है कि जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे तो हमें तो उन्होंने रेलू कट्टा बनाया हुआ है। जिस तरह वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो हमें जिस तरह धकेलते हैं हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। अगर साथ ही बात करें तो इस टाइम चालान हो रहे हैं, ये इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हम? मुझे FIR दर्ज किया जा रहा है। मुझे बोलने पे भी मेरे पर FIR ना हो जाए, जायज़ बोले तो नहीं होगी। लेकिन हुकूमत के जायज़ काम ही नहीं है ना, हम क्या जायज़ बोलें? मुझे बताएं ना कि ये देखिए अब 2000 रुपये का चलान कर रहे हैं। अगर इन्होंने आवाम की इस्लाह ही करनी है कि हम जो है ना उसका हमारी आवाम की इस्लाह हो जाए, भाई हेलमेट वगैरह पहने, इस पर 2000 रुपये का चलान करने के बजाय साथ वो काउंटर लगा दें, जी मौके पे 2000 रुपये दें और हम आपको हेलमेट दे देते हैं। वो इसलिए तो आवाम में मज़ीद नफरत पैदा कर रहे हैं। अपने बच्चे उनके लश्करी गाड़ियों पे गार्ड के साथ स्कूल कॉलेज जाते हैं, गरीब का बच्चा जो सवारी पे जाता है तो वो उसी पे उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं सबका, सबके ऊपर FIR, सबके ऊपर पर्चा दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि बच्चा हमारा जो है ना वो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक लोग तो वही ना, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा उसका। तो ये हमारे नौजवान नस्ल हम क्या करेंगे? ज़रूरी है कि ना हमें उसमें वो हमारे ऊपर नफरत ही पैदा करें ना अपने ख़िलाफ़, लेकिन मजबूरी है, क्या करें? क्या मैसेज? वो अगर इस्लाह ही करनी है, रियासत माँ जैसी होती है, अगर उसने इस्लाह ही करनी है तो वो मैंने जो अभी आपको एक मिसाल दी है कि वो साथ एक काउंटर बना लें,
हालांकि इजी पैसा जायज़ कैश उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं कि फ़लाँ जगह पे जाएं, अभी चलान पे करें, अभी अपना वापस ले लें। आज 3 महीने हो गए मेरी जेब में मेरा ID कार्ड नहीं है, मेरा भी चलान हुआ है 2000 का। अब मैं इसी चलान से बचने के लिए पता नहीं, मैं सब कुछ अवेलेबल भी हो ना, लाइसेंस भी जेब में, हेलमेट भी है, वो रोक लेना, चलान तो वैसे करने हैं। वो साफ दे रहा है कि उन्होंने टारगेट दिया होता है कि आपने टारगेट पूरा करना है, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस है या दूसरे जो हमारे ये ट्रैफिक पुलिस है, वो टारगेट पूरा करते हैं। आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में, इनकी भी राय लेते हैं, ये इनसे जानते हैं ये कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है, 4 रुपये डीजल सस्ता हो गया है और 7 रुपये LPG महंगी हो गई है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई 2 रुपये सस्ता हो नहीं हुआ ना। 2 रुपये अच्छा सस्ता हो। ऊपर पैसे होते हैं वो कहते हैं पूरा डलवा दो। एक बात तो बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो 10 रुपये 20 रुपये का, हाँ दो। जब सस्ता होता है तो सिर्फ 2 रुपया पैसों के हिसाब से करते हैं, रुपयों के हिसाब से तो नहीं करते। ये नायाली है हुकूमत की, वो अपना बजट बना रही है, अपने खाते पूरे कर रही है। अब ये हेलमेटों का, ये बच्चों के लिए कितना प्रॉब्लम बना हुआ है। जो 1200 का हेलमेट था अब 6000 का मिल रहा है। अब यह सेना का FIR काटी जा रही है। FIR काटी जा रही है। बच्चे जो स्कूल जिनका वाल्द नहीं है, वो बच्चे ने बैग पे जाना है, हाई स्कूल जाना, कैसे जाएगा वो? उम्मीद लग रही है कि मुल्क के हालात बेहतर? नहीं, कोई उम्मीद नहीं हो रही। अच्छा, अगर हम पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें इस साल का, तो आप लोगों को लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? नहीं, बल्कि ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्या मुतालबात करना चाहिए? मुतालबा क्या करना है ऐसी हुकूमत से? वो तो पैसा इकट्ठा करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। आने वाली नस्लों, आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लें भी जलील होंगी ना। हम तो देखो साल जिंदे हैं, 2 साल जिंदे हैं। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके पेट्रोल जो है वो 2 रुपये सस्ता हो गया है और डीजल जो है वो भी 4 रुपये सस्ता हो गया है, और साथ ही बात करें LPG 7 रुपये महंगी हो गई है। क्या लगता है कि जो आवाम है उसको रिलीफ मिल रहा है? हुकूमत बहुत बैलेंस में लेके चल रही है, एक तरफ से रिलीफ दे रही है तो दूसरी तरफ से टांग भी खींच रही है, तो क्या समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है, आवाम को अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं? ठीक है, अच्छा है, चलो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना, यानी कि आवाम पे बोझ कम होगा थोड़ा। और दूसरी बात यह है कि LPG पे ज़ाहिर है हुकूमत की एक पॉलिसी है, ठीक है ना, उन्होंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही चलना है। बाकी आवाम को चाहिए ना शुक्री ना करे, शुक्री ना करे, ज़ाहिर है। अब यानी कि आहिस्ता हालात बेहतर होते हैं, मरीम नवाज आहिस्ता हालात बेहतर कर रही हैं, मजीद आवाम को जो है वो पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि हालात बेहतर। बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। तो एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, अपने बजट को भी देखना पड़ता है, हालात भी देखने पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से बेहतरीन काम हो लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो। इंशाल्लाह हो हम जाएगी। पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल हुए हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ देखते हैं अगले कुछ साल? देखिए, मैं मेरी बात सुने कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, कुछ शुक्र अदा करने वाले हैं, कुछ नाशुक्र हैं, कुछ तनकीद करने वाले हैं, तो ये 5 उंगली बराबर तो नहीं होती, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, चालान हो रहे हैं, FIR, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मैडम वज़ीर आला को सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि अगर बंदा घर में एक है बड़ा है तो उसके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना है, किसी ने काम है, उस सबको तो नहीं छोड़ सकता। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हर बंदा ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि मैं स्पेशल कोई रक्षा लेके जाऊँ, कोई गाड़ी लेके जाऊँ, ये तो गरीबों की सवारी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मेहरबानी करें, इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करें, सोचें, नरमी होनी चाहिए, ताकि जो है ना गरीब लोगों, ये सवारी जो छोटी सवारी ये गरीबों की है, ठीक है ना, तो इस पे नज़रसानी करनी चाहिए, उनकी मेहरबानी देना चाहिए। क्या मुतालबा? मैं यही मुतालबा करता हूँ कि गरीबों के लिए कुछ रिलीफ दें, मेहरबानी करें, बस। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया है और डीजल 4 रुपये सस्ता हो गया है, और साथ ही बात करें LPG जो है वो 7 रुपये महंगी हो गई है, तो हुकूमत एक तरफ से रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ से टांग खींच रही है। तो हुकूमत को चाहिए पेट्रोल मज़ीद सस्ता करे। बहुत सस्ता नहीं, कोई सस्ता नहीं करना, तो फिर उठ कर मुँह में जीरे के बराबर है। कोई आसान नहीं कि उसने गरीब कम से कम पेट्रोल सस्ता, कम से कम 200 रुपये होने तो होना चाहिए कम से कम पेट्रोल। जब महंगा होता है तो 20 रुपये 10 रुपये महंगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, जब महंगाई करता है तो 2 रुपये के, जब बढ़ाना गवारा है तो 20 रुपये या 10-15 रुपये इकट्ठे बढ़ा देते हैं। तो इनको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारे गरीब लोगों के लिए। लग रहा है कि मुल्क के हालात जो है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं या नहीं? अल्लाह ताला बेहतर करे, पर हालात नहीं लगता, नहीं जो हालात है वो तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, बहरहाल ये नहीं जा रहे तरक्की की तरफ। लग रहा है कि आजकल ये जो चालान हो रहे हैं, FIR
ये बस ना जो गरीब लोगों को, मैं तो यही कहूँगा जो फंड दिया था इन्होंने फ्लड में आवाम को पैसा, तो वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इफ्तार का गरीब लोगों का, तो उन्होंने फ्लड में पैसा दिया वही पैसा इकट्ठा करें दोबारा अपना तंग करें, नजायज़ तंग करें गरीब लोगों को। ये क्या मैसेज है, क्या मुतालबा? हम तो ये चाहते हैं कि ये ख़त्म करें चलान, और कम से कम चलान जो है 200 रुपये का जो होता था वही होना चाहिए, तो कम से कम गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए इनको। ये मामला है इसमें नरमी बरती जाए थोड़ी। बेशक बिल्कुल, जो ये मामला चल रहा है इसमें नरमी बरती है बिल्कुल। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है आवाम के साथ कि जो आजकल पेट्रोल जो है वो तकरीबन जो 2 रुपये है, वो पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो, जो डीज़ल है वो 4 रुपये सस्ता हो गया है। साथ ही बात करें तो LPG 7 रुपये महंगी हो गई है। ये हुकूमत इतना बैलेंस में लेके क्यों चल रही है? एक तरफ से रिलीफ दे रही है तो दूसरी तरफ से टांग खींच रही है। देखें जी, अब तो जो मसला है मैडम, अब तो रोज़ी करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो ये अब लोड रिक्शा चलाते हैं, इसमें क्या कमाते हैं? 1000-1200 रुपये कमाते हैं, तो चलान कर दिया हमारा 3000 रुपये का। सर, अब ये भी मसला हो रहा है कि जो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी, रिक्शे और बाइक हैं, ये बंद करवा रही हैं। ठीक है मैडम, अगर हो गया तो क्या करेंगे? जो बेरोजगार रहेंगे सारे, जो इतनी मुश्किल से जिन्होंने अपना रोजगार ढूंढा, अपना गुजारा कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगे रिक्शे वाले? जी मैडम, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब क्या करें, फिर मेहनत मजदूरी करेंगे, फिर और क्या करेंगे, कोई दिहाड़ियाँ वगैरह करेंगे। बस क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि बस परेशानी है, यानी कि कोई मज़ा नहीं आया इस हुकूमत का, इसने गरीब के लिए हुकूमत ने कोई अच्छा काम, बस सब भी ठीक हैं, जो जितने भी आए हैं सब ठीक हैं, अल्लाह से उम्मीद है बस, और बाकी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने बात की है पेट्रोल के ऊपर कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीज़ल भी सस्ता हुआ है, साथ ही LPG भी महंगी हो गई है। यहाँ पर जो बात की है आवाम है, बड़ी इनसे जाना है उनका क्या कहना था। आवाम शदीद परेशान है, सब कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपये सस्ता कोई सस्ता नहीं है। और जब महंगा करते हैं तो 20 रुपये महंगा कर देते हैं, जब सस्ता करते हैं तो सिर्फ 2 रुपये 1 रुपये, ये कोई कमी भी है तो कोई कमी अच्छी दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और सबसे बड़ी बात जो इस टाइम चालान काटे जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है, इस पर भी थोड़ी सी नरमी बरती जाए ताकि ये जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, ये ज़रा थोड़े से बेहतरी की तरफ आ पाएँ। और जो इस टाइम महंगाई है बहुत ज़्यादा, महंगाई के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, महंगाई की शरह भी कम की जाए ताकि हुकूमत जो है वो सुकून का सांस ले सके। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।